Good evening, students. Welcome in Shri Ram Education Center. And today concept is class 12 chemistry Arrhenius equations, derivations and concept. तो let us start करते हैं. Arrhenius equations given by S Arrhenius. S Arrhenius ने given किया था effect of temperature, rate of reaction, rate of reactions and on rate constant is quantitatively means कि आपका जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जितना उसको आप इंक्रीज करेंगे, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, इट विल बी इंक्रीज. K इक्वल A e की पावर माइनस e अल्फा यूज किया जाता है और E A अपॉन RT वी कैन राइट आल्सो हियर. ठीक है, इतना कर सकते हैं. डेरिवेट करने के लिए पहले इसका मीन समझ लेते हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दीस वर्ड्स. K होते हैं यहाँ पर वेयर K इक्वल रेट कांस्टेंट. यहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है K. ए है आपका, देखो ये वाली टर्म है आपकी एक्सपोनेंट वाली. एक्सपोनेंट से पहले का फैक्टर है तो इट इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. व्हेन वी सॉल्व आवर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स देन क्वेश्चन आस्किंग, एक क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है ए आपका. A इज प्री एक्सपोनेंशियल क्योंकि एक्सपोनेंट से पहले की टर्म है तो वहां पर आपको फाइंड करना होगा A. तो प्री एक्सपोनेंशियल, प्री मींस पहले, बिफोर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से पहले का. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड EA इज एक्टिवेशन एनर्जी. Here EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, R is gas constant and T is temperature. I think it is clear कि each word का means A rate constant, A pre-exponential factor because exponent से पहले का factor है. EA activation energy होती है, R gas constant और T temperature होता है. ठीक है, now let us start. इसको start करने आप क्या करेंगे? K इक्वल है आपके पास कितना? Here K equal A e की पावर माइनस E A अपॉन RT. हम इसमें करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड. दोनों साइड आपने लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड. जब आप इसमें बोथ साइड लॉग लेते हैं इट विल बी लॉग K इक्वल लॉग ब्रैकेट A e की पावर माइनस E A अपॉन RT. ऐसे हो गया. अब देखो log A into B की प्रॉपर्टी होती है दैट इज इक्वल टू log A प्लस log B. तो दिस इज log A into B. तो दिस इज A एंड दिस इज B. फर्स्ट टर्म A है आपका और सेकंड टर्म B. log A into B, log A प्लस log B. तो मींस ऑफ इट log A इज इक्वल टू log A, यहां पर हो जाएगा आपके पास log A प्लस log B. तो log B कितना है आपके पास? E minus EA upon RT. Now log K is equal to, this is log A, right here log A plus minus, यहाँ पर देखो log M की पावर n की प्रॉपर्टी होती है, n यहाँ शिफ्ट होता है that is equal to n log M. So now log n की पावर n is this exponent will be shifted here. तो positive minus EA upon RT और log base E. क्लियर पर इट विल बी शिफ्टेड हियर. ये पहले आ जाएगा, log base E यहां पर आ जाएगा. देखो मेरे टू साइड्स आर टुगेदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यूज ब्रैकेट है या ब्रैकेट यूज करके. नाउ प्लस माइनस माइनस log K इक्वल log A प्लस माइनस माइनस EA अपॉन RT एंड log base E. log base E की वैल्यू 1 होती है. देखो log base E की पावर E जब आता है दैट इज इक्वल टू 1 और इसमें E हाइट है. ये log base E है, E इज हाइट, बेस E होता है यहाँ पर और इट इज हाइट हियर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हाइट है यहाँ पर. तो E होगा बेस log base E की पावर E दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब आपके पास कितना है? log base K इक्वल log base A माइनस EA अपॉन RT. अब देखो इस log K को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं. तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एक कैलकुलेशन सामने आया था दैट इज दिस कि when its base will be 10, its base will be 10, log का base 10 होता है, it will be multiply a number
दैट इज 2.303। वो नंबर होता है आपका 2.303। तो इसको करते हैं हम log base 10 के मल्टीप्लाई हियर 2.303 इज इक्वल टू log base 10 a, और यहाँ पर भी तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस EA अपॉन RT। आई थिंक इट इज क्लियर। log base a को 10 के में किया कन्वर्ट, आपने base 10 लिया इसका, तो base 10 लेंगे इसका तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसका भी बेस कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2.303। नाउ here is 2.303, here is 2.303, दोनों साइड आपका 2.303 आ रहा है, तो इट विल बी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2.303। हम दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ मेंशन करते हैं आप डिवाइड बाय 2.303 बोथ साइड, दोनों साइड आपने 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो जब व्हेन वी डिवाइड हियर दिस विल बी 2.303 log base 10 of k इज इक्वल टू अपॉन भी 2.303 आएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2.303 दिस इज इक्वल टू 2.303 log base 10 a अपॉन 2.303 माइनस कितना आपके पास आया EA अपॉन RT, तो राइट हियर EA अपॉन RT। देखो दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, दिस log base 10 k इक्वल, यहाँ पर कितना बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, इट इज लेफ्ट log base 10 a minus EA upon RT which is required relation, जो आपका required relation है। log base 10 k is equal to log base 10 a minus EA upon RT। I think it is clear. If you have a little small confusions, send me a comment box में कमेंट मेंशन कर दीजिए, आई विल श्योर हेल्प यू। आपकी छोटी सी भी क्वेरी होगी, आई विल रीच यू विद योर सॉल्यूशंस। एंड कुछ भी आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड, लॉग प्रॉपर्टी से रिलेटेड एनी कंफ्यूजन यू कैन सेंड डायरेक्ट मी, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जस्ट वन। Now, which part of this equation is mostly used in our numericals? जो पार्ट इसका मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज किया है और इम्पोर्टेंट है, वो हमारा क्या था। देखो आपके पास रिलेशन आया log base 10 के, और यहाँ पर हमने रिलेशन निकाला था, ऊपर log के इक्वल किसके आया था, log के इक्वल आया था log base a और माइनस EA अपॉन RT, जब आपने EA अपॉन RT, ठीक है, एक रिलेशन आपने ये ऑब्टेन किया था। अब देखो क्या होता है कि व्हेन टू टेम्परेचर्स आर गिवन, दो टेम्परेचर आपको दिए, तो ये जो व्हिच दिस कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे इट विल इंक्रीज, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इट विल बी डिक्रीज, ये हमारा डिक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पर चेक करते हैं हम इसको, तो when two temperatures are given here, when two temperatures are given here, आपको दो टेम्परेचर गिवन है यहाँ पर, when two temperatures are given T1 and T2, T1 और T2 दो टेम्परेचर दिए हैं, and और क्या है इसमें रेट कांस्टेंट R, रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगा, तो एंड रेट कांस्टेंट R K1 and K2, देन देखो क्या होगा, तो log K इक्वल इतना था, तो आपके पास log K1 इज इक्वल टू log A का तो डिस्कस ही नहीं किया अंडर दिस कॉन्सेप्ट, इट विल बी सेम log A माइनस EA अपॉन RT1, टेम्परेचर इज T1, K is K1, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। For temperature T2, it will be log K2. Log K2 is equal to log A minus EA upon RT2. I think it is clear. ये आपका क्लियर हो गया होगा कि for K1 temperature T1, for K2 temperature T2, other values are remain. बाकी वैल्यू सेम है। Equation second minus equation first. Equation second minus equation first. Second minus first करते हैं। Equation second is this.
आपका इक्वेशन सेकंड कितना था? इक्वेशन सेकंड है log k2 minus log k1, log k2 minus log k1 that is equal to, देखो इसमें से माइनस करेंगे, इस इक्वेशन में से माइनस करेंगे, log a minus ea upon rt2 माइनस, जब माइनस करते हैं दो टर्म होती है ब्रैकेट यूज एयर, तो log a माइनस ea upon rt1, ea upon rt1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो इट विल बी कितना हो जाएगा log k2 minus log k1, देखो log a minus log b that is equal to log a upon b होता है, तो log k2 minus log k1 that is equal to log k2 upon k1, तो log k2 upon k1 equal log property use here, this is log a minus ea upon rt2, ea upon rt2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई की माइनस log a माइनस माइनस प्लस ea upon rt1, आई थिंक इट इज क्लियर। देखो माइनस log a माइनस माइनस प्लस, log a नेगेटिव log a पॉजिटिव कैंसिल, log k2 upon k1, log k2 upon k1 is equal to, positive value will be right first, negative will be after, ea upon rt1 minus ea upon rt2. Once check ea is here, ea take common, जो दोनों में अवेलेबल होगा take common, r is here, r take common, ये आपने कॉमन दिया तो 1 लेफ्ट होगा यहाँ पर, r is common तो लेफ्ट t1 माइनस ये is common तो लेफ्ट 1, r is common तो लेफ्ट t2, तो this is equal to ea upon r और take common LCM t1 t2, t2 will be multiplied here, t2 minus t2, और this is equal to log k2 upon k1. This relation is mostly used in our numericals, हमारे न्यूमेरिकल में जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये हेंस प्रूव्ड, अगर प्रूव करना है तो हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। So our numericals में this term is mostly used. I think it is clear, but if you have any confusion in log property or in other values or small calculations of it, you can send me a comment. I will be sure reach with you with your query. Thank you. Done.